एक गांव में एक धनी व्यापारी सेठ हरिदास रहता था। ठाकुर जी की कृपा से उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। एक रात उसे सपना आया। ठाकुर जी बोले, मुझे ऐसा कुछ दे जिसमें तेरा सच्चा प्रेम हो। सुबह होते ही सेठ ने निश्चय किया कि वह ठाकुर जी के लिए संसार का सबसे उत्तम इत्र भेंट करेगा। उसने अपने मकान, खेत, गहने, सब कुछ बेच दिया। दुर्लभ फूलों से बना इत्र सोने के पात्र में भरवाया। इतना सुंदर और महकता हुआ कि जहां से गुजरता, लोग उसकी भक्ति की सराहना करते। यात्रा के दौरान उसकी भक्ति में गर्व आ गया। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ठाकुर जी आज अवश्य प्रसन्न होंगे, वह मन ही मन सोचता। जब वह मंदिर पहुंचा, वहां रासलीला चल रही थी। एक गोपी ने पूछा, सेठ जी, यह क्या है? सेठ ने गर्व से कहा, यह ठाकुर जी के लिए अनमोल इत्र है। कृपा कर इसे प्रभु तक पहुंचा दो। गोपी ने श्रद्धा से पात्र लिया और ठाकुर जी की ओर चल दी। भीड़ अधिक थी। अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया और इत्र से भरा पात्र गोपी के हाथ से फिसलकर कीचड़ में गिर गया। सारा इत्र मिट्टी में समा गया। सेठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह क्या किया? इतनी बड़ी भेंट नष्ट कर दी। वह पात्र उठाने दौड़ा, हाथ कीचड़ से भर गए। उसी क्षण ठाकुर जी रासलीला छोड़कर आए और बोले, सेठ, इत्र कीचड़ में नहीं गिरा, तेरी भक्ति पहले ही गर्भ में गिर चुकी थी। सेठ चुप हो गया। पर प्रभु, मैंने सब कुछ त्याग दिया था। ठाकुर जी बोले, धन त्याग करना सरल है, पर जब तक अहंकार नहीं त्यागता, भक्ति अधूरी रहती है। उसी समय वह गोपी आई। उसने मिट्टी में सने इत्र को उठाकर माथे से लगाया और बोली, यह प्रभु की वस्तु है, चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे पवित्र है। ठाकुर जी मुस्कराए और बोले, यही है सच्ची भक्ति, जहाँ क्रोध नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पात्र ठाकुर जी के चरणों में रखा और कहा, प्रभु, आज समझा कि आपको पाने के लिए पहले स्वयं को खोना पड़ता है। प्रेरणा, ईश्वर को हमारी वस्तु नहीं, हमारा भाव चाहिए। जब तक भक्ति में मैं और मेरा रहेगा, वह पूर्ण नहीं होगी। सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब कीचड़ में गिरने पर भी प्रेम बना रहे।